एक व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर कर अपनी दुल्हन को अपने घर तो लेके आता है और उसको लगता है कि उसकी जो ज़िंदगी है अब पटरी पे आ चुकी है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे और दोनों एक दूसरे के सपने साकार करेंगे, लेकिन शायद ये उस दूल्हे का भरम था। दरअसल सुहागरात वाले दिन ही वो जो दुल्हन होती है वो कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से ना कि दूल्हा ना कि उसके परिवार वाले बल्कि गांव के अंदर भी जो कोई सुनता है कि सुहागरात वाले दिन दुल्हन ने दूल्हे के साथ में कुछ ऐसा कर दिया है। यकीनन दोस्तों, जब ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो ये कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि ये कहानी आपको एक बड़ा मैसेज भी देगी। तो ये पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट ये है कि चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है आगरा। आगरा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आगरा के अंदर जो ताजमहल है ये वर्ल्ड फेमस है और मोहब्बत की नगरी भी आगरा को कहा जाता है। और इसी आगरा के अंतर्गत एक थाना आता है मलपुरा थाना, और इसी मलपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव है खलोबा गांव, और इसी खलोबा गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इस परिवार में परिवार के जो मुखिया हैं इनका नाम है रामवीर। रामवीर का एक बेटा भी है जिसकी उम्र शादी की हो चली है, लेकिन अभी तक कोई ठीक ठाक लड़की उनको मिल नहीं पाई है, जिसकी वजह से उनके बेटे की अभी तक शादी नहीं हो पाई है। दोस्तों, घर के अंदर जब बेटा हो या फिर बेटी, अगर कोई भी जवान हो जाता है तो माता पिता का सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना रहता है कि किसी भी तरीके से उनके बेटे की शादी हो जाए या फिर बेटी की शादी हो जाए। और इसी उम्मीद में जो रामवीर होते हैं अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू तो करते हैं, लेकिन जहाँ भी लड़की देखने जाते हैं तो कहीं पर लड़की पसंद नहीं आती है, कहीं पर लड़की वालों को लड़का पसंद नहीं आता है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, महीने गुजर जाते हैं, रामवीर को अपने बेटे के लिए कहीं पर भी कोई लड़की नहीं मिलती है। इसी बीच में इस परिवार की मुलाकात होती है राहुल नाम के एक लड़के से। राहुल जो कि फतेहपुर सीकरी का बताया जाता है। राहुल कहता है कि तुम्हारे बेटे की शादी मैं करवा सकता हूँ। दरअसल मेरी नज़र में एक लड़की है जो कि अयोध्या के जो बड़ौल गांव है उसी गांव की रहने वाली है। लड़की का नाम अंकिता है। लेकिन एक बार उस लड़की को आप देख लीजिए, अगर लड़की आपको पसंद आ जाएगी तो उस रिश्ते को कराने में मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। अब जो परिवार वाले होते हैं मान जाते हैं, इसलिए रामवीर अपने बेटे और बाकी के परिवार के सदस्यों के साथ में आखिरकार लड़की देखने पहुंच जाते हैं। और फाइनली रामवीर को जो लड़की होती है ये बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। लड़की गुनी भी दिखाई पड़ रही थी, देखने में भी खूबसूरत थी, उसका चाल चलन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा था, और साथ के साथ लड़की का जो बात करने का अंदाज था ये भी परिवार वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका था। परिवार वालों को लग रहा था कि लड़की सीरत की बहुत अच्छी है। फाइनली 1 दिसंबर साल 2025 को जो रामवीर होते हैं अपने बेटे की शादी इस अंकिता के साथ में फिक्स कर देते हैं। और 1 दिसंबर साल 2025 को जो रीति रिवाज रहते हैं उसके हिसाब से बड़े ही सिंपल तरीके से ये शादी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। अभी कल ही की बात है कि रामवीर और जो दूल्हा यानी जो लड़का था रामवीर का, ये सारे लोग शाम का खाना खाकर सोते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह को परिवार वाले उठते हैं तो देखते क्या है कि इस परिवार में जो अंकिता दुल्हन थी वो कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। अब दुल्हन दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ गई, क्या हो गया। लिहाजा उसके बाद में जब परिवार वाले घर की तलाशी करते हैं और तमाम तरीके की चीज़ें देखते हैं तो पता चलता है कि घर के अंदर तो चोरी हुई है। दरअसल घर के अंदर से कुछ कैश, कुछ सोने चांदी के जेवरात और साथ के साथ 1-2 मोबाइल फ़ोन वो भी गायब थे। लिहाजा परिवार वाले अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि लड़की किधर से गई होगी। उसके बाद में जब छत के ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन दुल्हन का कहीं कर भी कोई पता नहीं था। उसके बाद में बेचारे डरे सहमे से ये जो परिवार वाले होते हैं सीधा पुलिस थाने पहुँचते हैं, और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है और पुलिस इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सख्ती से छानबीन भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजकल इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और एक नहीं बल्कि अनगिनत ऐसे केसेस हैं जिसमें जो लुटेरी दुल्हन होती है परिवार को कुछ नशीला पदार्थ देती है और उसके बाद में जो परिवार है वो गहरी नींद में चला जाता है, और उसके बाद में जो दुल्हन होती है घर से सारी नकदी, जेवरात, कैश जो चीज़ भी होती है
वो सारी चीज़ लेकर फरार हो जाती है। कई केसेस तो ऐसे रहे हैं कि जो लड़की होती है उसके साथ में उसके परिवार के कुछ सदस्य भी आते हैं, जो सारा लोग मिलकर इस तरीके का कांड कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का मोटिव आप लोगों को यही है कि आप लोग कम से कम अलर्ट रहें, और जिसको पर्सनली नहीं जानते हैं या फिर आपके रिश्तेदार उनको पर्सनली नहीं जानते हैं तो ऐसी जगहों पर रिश्ता करने से बचें, क्योंकि आजकल इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो मैसेज था, इस मैसेज से आप लोग ज़रूर सीख हासिल करेंगे। बाकी दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।